स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजीव तिवारी, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम आईआईटी बीएचयू। मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथ्स में पढ़ाऊंगा कैसा। सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक सारी चीज़ें बता दूं कि हम लोग को पढ़ना कैसे है। जब आप नोट्स बनाएंगे तो सबसे पहली बात कि आप एक फेयर कॉपी जरूर बनाएं। मैथ्स की क्लास जो हम लोग रेगुलर लेते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें आप नोट डाउन ना करें, जो मैं कहूँ वही नोट डाउन करें। हमारी क्लास में ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे रखेंगे कि उसको समझने पे फोकस रखेंगे। बहुत लिखवाना मैं नहीं चाहता हूँ। मैथ्स एक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। इसको आप अगर अच्छे से समझ लेंगे तो बहुत ज़्यादा नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जब आप एनसीईआरटी खोलेंगे तो ये आपको पहला चैप्टर मिलेगा। ठीक है, इसको हम लोग 3 पार्ट में ब्रेक करके पढ़ेंगे इस पूरी चैप्टर को। पहला जो है नंबर सिस्टम, जिसमें रैशनल क्या है, इरैशनल क्या है, ऑड क्या है, इवन क्या है, कंपोजिट, प्राइम, इस तरह की चीजें करेंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वाला चीज पढ़ेंगे। ठीक है, इस साल के लिए बोर्ड से हो सकता है हटा दिया गया हो, लेकिन हम लोग इसकी फिर भी पढ़ाई करेंगे। ये बहुत यूजफुल थ्योरम है, इसको जरूर पढ़ेंगे। और लास्ट में जो है एलसीएम और एचसीएफ निकालने का तरीका हम लोग सीखेंगे। 3 पार्ट में करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेसिक से। सबसे पहले काउंटिंग नंबर है क्या? काउंटिंग नंबर जो आप गिनती करते हो डे टू डे में जो यूज होता है, जैसे मैं बोलूं कि कितने सारे स्कूल हैं गोरखपुर में, ये कोई ना कोई नंबर होगा, 10, 15, 20। आपके घर में कितने मेंबर्स हैं, घर में कितने पंखे लगे हुए हैं। ठीक है, इस तरह की चीजें जो उसको आप काउंट करते हो। ठीक है, ये तुम्हारा काउंटिंग नंबर होता है। कैसे होता है? 1, 2, 3, 4, और इनको नेचुरल नंबर बोलते हैं। ये नेचुरली आता है, हम लोग को नेचुरली हम लोग इसको यूज करते हैं कि अच्छा ये कितने पेड़ लगे हैं, कितनी कार हैं, कितनी गाड़ियां हैं, व्हाटएवर। ठीक है, अगर इसमें 0 भी इंक्लूड कर दिया जाए तो इस पूरी चीज को हम लोग होल नंबर कहेंगे। ठीक है, अगेन बेसिक सा चीज है। 0 से अगर शुरुआत होता है, 0, 1, 2, 3, 4, तो उसको होल नंबर बोलेंगे। अगर 1 से शुरुआत होता है तो नेचुरल नंबर बोलेंगे। और इसके बाद इंटीजर जिसमें अगर हम अपोजिट साइन भी ले लें तो उसको इंटीजर बोलेंगे, समथिंग लाइक दिस। इंटीजर में ये जरूर ध्यान रखना कि 0 इंक्लूड होता है। ठीक है, तो 2 भी होगा, -2 भी होगा, 100 भी होगा, -100 भी होगा, और 0 भी होगा। ठीक, बहुत बेसिक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो थोड़ा सबसेट सेट पढ़ा होगा अगर आपने, अगर नहीं भी पढ़े हैं तो कोई बहुत टेंशन लेने की बात नहीं है। सेट बेसिकली जो होता है, ब्रीफली बता देता हूं। सेट जो होता है एक कलेक्शन होता है। ठीक है, तो सेट अगर कलेक्शन की बात करें तो होल नंबर और सबसेट जो होता है, सबसेट होता है, सेट का सबसेट मतलब कि अगर मैं बोलूं एक सेट अगर बोलूं जिसमें 1, 2 और 3 है, और दूसरा सेट बोलूं कलेक्शन है जिसमें 2 और 3 है, तो B जो है A का सबसेट है, उससे थोड़ा कम या बराबर भी हो सकता है। ठीक है, बहुत। तो होल नंबर जो है इंटीजर का सबसेट है, और काउंटिंग नंबर जो है होल नंबर का सबसेट है। जैसे देखा ही था हमने कि जो इसका मतलब क्या हुआ, जो दुनिया के सारे काउंटिंग नंबर सारे होल नंबर हैं, सारे होल नंबर सारे इंटीजर हैं। ठीक, क्यों है? क्योंकि इसमें होल नंबर में एक्स्ट्रा एक 0 आ जाएगा। ठीक, इसमें शुरुआत होगी 1 से 2 से 3 ऐसे, और इंटीजर में इसका अपोजिट साइन वाला भी आने लगेगा, -1, -2, -3। ठीक है, हो गया क्लियर? तो समराइज कर देते हैं। इफ वी एक्सप्रेस अ न्यू सेट ऑफ नंबर, एक नया सेट ऑफ नंबर अगर बनाया जाए, क्वोशंट ऑफ 2 इंटीजर, मतलब 2 इंटीजर का क्वोशंट मतलब डिवीजन के फॉर्म में, मतलब कि अगर मैं लिखूं
इस तरह का नंबर 3/4, तो ये रैशनल नंबर है। इसका न्यूमरेटर जो है वो भी इंटीजर होना चाहिए और डिनोमिनेटर वो भी इंटीजर होना चाहिए। इनफैक्ट -5/3 ये भी रैशनल नंबर है, क्योंकि -5 इंटीजर, 3 इंटीजर। ठीक है, तो इसको रैशनल नंबर बोलते हैं, जो भी इंटीजर बाय इंटीजर के फॉर्म में होता है। ठीक है, चलो भाई, और क्या क्या बातें करनी है। रैशनल नंबर, तो क्या तुमको लगता है कि होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर ये सब एक तरह के रैशनल हैं? बिल्कुल है। जैसे अगर तुमको -3 है, -3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, -3 डिवाइडेड बाई 1। एक इंटीजर न्यूमरेटर में, एक इंटीजर डिनोमिनेटर में, तो हर एक इंटीजर एक तरह का रैशनल नंबर है। ठीक है, ठीक है ना? तो समराइज कर देते हैं। सारे काउंटिंग नंबर होल नंबर है। ठीक, और सारे होल नंबर इंटीजर हैं, और सारे इंटीजर रैशनल है। ठीक, लेकिन जरूरी नहीं है कि उल्टा हो। अगर मैं इसको 3/4 लिखता हूं, 3/4 एक रैशनल नंबर है, लेकिन वो इंटीजर नहीं है। ठीक, -3 एक इंटीजर है, लेकिन वो होल नंबर नहीं है। ठीक, और होल नंबर पे तो सिर्फ एक्स्ट्रा में एक 0 ही आता है। 0 एक होल नंबर है, लेकिन वो काउंटिंग नंबर नहीं है। काउंटिंग नंबर हो सकता है 4 हो जाए। ठीक, ये रिवर्स प्रोसेस भी समझ लेना। ठीक है, लेकिन 4 जो है काउंटिंग नंबर भी है, होल नंबर भी है, इंटीजर भी है, और रैशनल नंबर भी है। ठीक है, सोचना इस चीज को। अगर कंफ्यूजन है तो एक बार जरूर वापस वीडियो को रोक कर समझना इसको। तो देर आर नंबर्स दैट कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड एट द क्वोशिएंट ऑफ 2 इंटीजर। बहुत सारे ऐसे भी नंबर है मार्केट में जिसको तुम इंटीजर बाय इंटीजर के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। अब हम लोग बार बार इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म बोलने की जगह अब कुछ अच्छा सा नाम देते हैं इसको हम बोलते हैं P/Q फॉर्म। इसको हम बोलेंगे रैशनल। ठीक है, जहां पर P और Q जो है एक इंटीजर, चाहो तो लिख लो। ठीक है, नोट्स बना लेना अगर मन हो तो। ठीक है, तो कौन से ऐसे नंबर है भाई जो इरैशनल है? इरैशनल वाले जो नंबर हैं इसका एक्यूरेट नहीं होता है, ये अप्रॉक्सीमेट होता है। अप्रॉक्सीमेट भी एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे क्या है कि √2 की वैल्यू कई बार पढ़ते होंगे 1.4 होती है, अगला बोलेगा 1.41 होती है। ठीक, लेकिन इसकी एग्जैक्ट वैल्यू ना तो 1.4 ना तो 1.41 है। हम लोग इसको बहुत ज्यादा डेसिमल प्लेसेस तक जाएंगे तब भी बहुत एक्यूरेट नहीं होगा। ये 100 क्या 1000 डेसिमल प्लेस तक जाएंगे तब भी इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते। अच्छा, पाई की वैल्यू बोलोगे, पाई तो एग्जैक्ट है, पाई तो तुमको पता है 22/7 है। इनफैक्ट कई लोग 3.14 भी बोलते हैं। सही बात है, तो ये तो रैशनल फॉर्म में, ये तो रैशनल होना चाहिए, P/Q फॉर्म में है। क्या दिक्कत है इसमें? ये भी जो है यहां पर भी तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। ये 22/7 जो है ये भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ये भी लगभग 3.14 के आसपास आती है। इसका भी एग्जैक्ट वैल्यू आज तक किसी ने पता नहीं लगा पाया। ठीक है, इसका एग्जैक्ट वैल्यू किसी को नहीं पता। हम लोग बस 2 डेसिमल, 3 डेसिमल, 4 डेसिमल, जहां तक जितना एक्यूरेट चाहिए वहां तक ले लो। 22/7 जो तुम्हारे क्वेश्चंस में, जो तुम प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज किया जाता है, वो सिर्फ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है। ठीक है, तो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू कोई नहीं जानता, √2 की एग्जैक्ट वैल्यू कोई नहीं जानता, √3 की कोई वैल्यू नहीं जानता। इस तरह बहुत सारे इरैशनल नंबर हैं जिनकी सिर्फ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बताई जा सकती है। जैसे करते क्या है, ठीक है, जैसे √3 की वैल्यू निकालना है
तो जैसे 1.7 को तुम स्क्वायर करके देखोगे तो ये 2.89 आएगा। तो फिर लगेगा चलो थोड़ा बढ़ा देते हैं, 1.73 कर देते हैं, तो ये हो सकता है 2.99 के आसपास आ जाए। तो तुम थोड़ा और बढ़ाओगे तो हो सकता है 3.01 आ जाए, तो थोड़ा कम करोगे, थोड़ा ज्यादा करोगे, ऐसे करते 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 तुम इसकी 2-3 डेसिमल प्लेसेस तक कुछ वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, अच्छा, नोट्स बनाते रहना। ठीक है, और अगर जरूरत पड़े तो इस वीडियो को रोक देना, थोड़ा समझ लेना, एब्जॉर्व कर लेना और फिर आगे बढ़ लेना। ठीक है, तो इस दुनिया में 2 तरीके के रियल नंबर होते हैं, एक होता है रैशनल और दूसरा होता है इरैशनल। 2 ही तरह के रियल नंबर हैं। रियल नंबर क्या है इसके बारे में ही बताया जाएगा। रियल नंबर जो इस रियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम सॉल्व करने की जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो जो भी नंबर्स तुम एनकाउंटर करते हो वो रियल नंबर होते हैं, जिसको भी तुम रियलिटी में यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लेते हैं तुम कुछ एक रियल लाइफ का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो कि चलो घर को पेंट करना है, पेंट का कॉस्ट है 30 रुपए लीटर, जो एरिया है वो 500 स्क्वायर सेंटीमीटर है और तुमको इतने एरिया पे इतना पेंट यूज हो रहा है। तुमसे पूछेगा कि कितना खर्च लगेगा पेंट में, तो तुम सॉल्व करके निकालोगे, अच्छा 1575 रुपए लगेंगे। वो रियल नंबर है। एनीथिंग जो रियल लाइफ में यूज होता है वो रियल नंबर। ठीक, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम तुम रियल नंबर के बारे में ही पढ़ाई करोगे। ठीक है, तो जैसा पहले ही बता दिया था मैंने कि इस दुनिया में 2 ही तरह के नंबर होते हैं। जो इरैशनल होता है उसका एक नाम दिया गया है क्यू। ठीक है, ये जस्ट एक नोटेशन है। क्यू को रैशनल बोलेंगे और क्यू के ऊपर सी लगा दिया गया है। सी मतलब कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे, बेसिकली क्यू नहीं है। ठीक है, तो वो क्या बोलते हैं, अगर तुम बोलते हो कोई टर्म यूज करता है, इट्स रिलेटेड टू इंग्लिश, नॉट रैशनल इज सेम एज इरैशनल। ठीक है, तो बेसिकली कोई भी नंबर या तो रैशनल होगा या इरैशनल होगा, और कोई तीसरा तरीका नहीं है। अगर वो रियल नंबर है तो रैशनल या इरैशनल। ठीक है, इन दोनों का ये जो सिंबल दिया हुआ यू का मतलब होता है यूनियन। ये थोड़ा सा सेट से रिलेटेड है, तुम लोगों को कभी आगे सेट भी पढ़ा दूंगा जरूरत पड़ेगा तो। ठीक है, तो सारे इरैशनल यूनियन रैशनल मिलाकर रैशनल नंबर। ठीक है, रियल नंबर। अच्छा, तो रियल नंबर की दूसरा डेफिनेशन क्या होता है कि रियल नंबर को एक नंबर लाइन हम बोलते हैं। एक टर्म यूज करते हैं कि रियल नंबर लाइन। नंबर लाइन जो तुम लोग जो ग्राफ बनाते होगे तो उसमें तुम लोग देखते होगे कि इसमें 0 रहता है, फिर 1 भी रहता है, फिर 2 भी रहता है, फिर 3 रहता है, और उसमें 10 और छोटे छोटे टुकड़े किए रहते हैं, 10 और छोटे छोटे टुकड़े किए रहते हैं। तो कोई भी नंबर को -1 होगा, -2 होगा, इस नंबर लाइन पे अगर तुम सोच सकते हो, विजुलाइज कर सकते हो कि हाँ यहां पर कहीं होगा, 2 और 3 के बीच में होगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं 3.64, तो तुम ये विजुलाइज भी अगर कर सकते हो कि 3 और 4 के बीच में कहीं है, तो वो रियल नंबर है। ठीक है, नंबर लाइन पे, रियल नंबर लाइन पे उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो हम लोग बोल देंगे। ठीक है, अब आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या बात है भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूं एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड एनसीईआरटी से मिलेगा। जरूर कहीं ना कहीं हम एनसीईआरटी से ज्यादा पढ़ाएंगे। ये जानबूझकर किया जा रहा है क्योंकि हमारा मकसद बोर्ड और एनटीएससी दोनों देखना है। ठीक है, तो ज्यादा उसको लेकर टेंशन मत लेना। जहां नोट्स बनाना है वो मैं नोट्स बनवा दूंगा, जहां पे एनसीईआरटी कवर करना वो एनसीईआरटी कवर करा दिया जाएगा। तो उसके लिए ज्यादा मत टेंशन लेना कि मेरा बोर्ड बिगड़ जाएगा, कुछ ज्यादा हाई फाई हो जा रहा है। जो भी बताया जा रहा ध्यान से सुनो और
उसका कहीं ना कहीं एप्लीकेशन होगा और तुम्हारे कहीं ना कहीं तुमको जरूर इससे फायदा होगा। ठीक है, अच्छा अब कॉम्प्लेक्स नंबर की बात पहले समझा देते हैं। जैसे मान लेते हैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 9 रख दिया हुआ है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? ऑब्वियसली 3 बोलोगे, सही है। कहने वाले एक्स की वैल्यू -3 भी बोल सकते हैं, वो भी सही है। लेकिन सपोज मैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू -9 अगर बोलता हूं तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? -3 होगी, +3 होगी या कुछ और होगी? बिल्कुल नहीं होगी, राइट। एक्स ना तो -3 होगा ना +3 होगा। इनफैक्ट तुमको ऐसा लगेगा यार कोई भी नंबर अगर लेते हो और उसको स्क्वायर करते हो, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, स्क्वायर करने की वजह से पॉजिटिव हो जाता है। सोच के देखना, कोई भी नंबर प्लस में लो तो स्क्वायर करोगे तो प्लस ही रहेगा, और माइनस वाला भी माइनस इंटू माइनस करने की वजह से प्लस हो जाएगा, 0 0 ही रह जाएगा। तो इसका जो है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -9 अगर लिया है तो इसका कोई रियल वैल्यू नॉट पॉसिबल, नहीं पॉसिबल है भाई कोई रियल नंबर कोई तुम निकाल सको जो होगा। लेकिन भाई मैथमेटिक्स कहता है कि मुझे जो है ये क्वाड्रेटिक है, मुझे 2 वैल्यू चाहिए, क्वाड्रेटिक में 2 वैल्यूज चाहिए होती है। तो फिर इसका जुगाड़ निकाला जाए। मैथमेटिशियन ने जुगाड़ निकाला, उन्होंने बोला कि देखो मैं एक आई टाइप का एक नंबर में बना देता हूं, आगे से आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होगा। ये आई जो है इसको एक नाम देंगे हम, इसको हम बोलेंगे इमेजिनरी नंबर। एक इमेजिनरी नंबर तुमको बता दिया जा रहा है आगे से कि आई एक ऐसा नंबर है जिसको स्क्वायर करने पे माइनस मिल जाएगा। ठीक, ये एक एजम्पशन है, ये एक एजम्पशन है, सिर्फ मान लिया गया है कि आगे से मैथमेटिक्स में हमें इस तरह के सिचुएशन जहां पे हम अटक जा रहे हैं कि अरे कोई पॉसिबल नहीं रियल वैल्यू, तो उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए एक एजम्पशन मान लिया गया कि आई स्क्वायर -1 होगा, आई की वैल्यू इमेजिनरी होगी। अब समस्या का समाधान हो जाएगा। नाउ अब मैं कहूंगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और जो -1 की जगह आई स्क्वायर लिख दूंगा, तो एक्स की वैल्यू होगी या तो 3i होगी या -3i होगी। और आई को बोलेंगे कैसे? आई की वैल्यू देखो तो टॉप पे लिख दे रहा हूं, आई का वैल्यू है अंडर रूट के अंदर -1। ये नोट्स बना लो, आई एक इमेजिनरी नंबर है अंडर रूट -1। ठीक, तो अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? देखो आई देखते तुमको क्या लग रहा है कि अरे ये तो मतलब अजीब सा हो गया नंबर, राइट। तो अब कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है बहुत सारे, इसमें वो सब भी नंबर आ जाएंगे जिसमें आई वाले जो चीज आते हैं। ठीक है, इसको क्लियर कर देते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म होता है a + bi। ठीक है, ध्यान से सुनना। ठीक, a + bi मतलब अगर कोई नंबर लिखा हुआ है 3 + 2i, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये इसका रियल पार्ट है, रियल जो तुम पहचानते हो 3, और ये वाला जो 2i है ये इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट की हमें जरूरत पड़ रही है जब उस तरह की चीजें हम लोग देख रहे थे कि रियल वैल्यू नहीं पॉसिबल है। ठीक, इसी में कभी रियल पार्ट 0 हो जाएगा। ठीक, जैसे अब इसको a + bi कर देते हैं। i इमेजिनरी वाला हिस्सा है या b इमेजिनरी वाला हिस्सा है और a भी रियल है, तो अगर a 0 हो गया तो इमेजिनरी, लेकिन अगर b 0 हो गया मतलब ये वाला हिस्सा गया तो प्योरली रियल हो जाएगा। ठीक, पूरा नोट्स बना लो, इसको फिर से समराइज करने वाले हैं। तो
सबसेट के लैंग्वेज में बोलते हैं। एन जो है नेचुरल नंबर के लिए यूज होगा। डब्ल्यू जो होगा ये होल नंबर के लिए यूज होगा। आई जो है वो इंटीजर है। क्यू जो है याद आ रहा है रैशनल है। आर जो है रियल है। और ये जो सी है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है गॉड ऑफ ऑल नंबर्स। ठीक, इस दुनिया में जितने भी नंबर हैं सब कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स में रियल भी आ जाएगा और इमेजिनरी भी आ जाएगा। ठीक, इमेजिनरी बहुत एक छोटा सा हिस्सा है जो कि ज्यादा तुम लोग जब तक 11th में नहीं जाओगे उसके बारे में ज्यादा पढ़ोगे भी नहीं। ठीक है, तो इमेजिनरी एक छोटा सा हिस्सा है मैथमेटिक्स का, एक तरह से बहुत स्मॉल पोर्शन है जिसमें हम लोग इमेजिनरी नंबर को डील करते हैं। 95% या 99% ऑफ द टाइम हम लोग रियल पार्ट से ही डील करेंगे, रियल वाला हिस्सा। ठीक है, और रियल वाला हिस्सा हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। ठीक है, ये नोटेशन जो है ये सबसेट का है। ठीक है, बेसिकली ऑल नेचुरल नंबर आर पार्ट ऑफ होल नंबर, इस तरह की बात है। फिर सारा होल नंबर, एक और सर्कल ऊपर से आया था इंटीजर, फिर रैशनल होते हैं सारे इंटीजर, सारे रैशनल कॉम्प्लेक्स रियल होते हैं और सारे रियल कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक, इससे ज्यादा कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। एक समराइज कर दिया, इसको नोट्स दे दिया, थोड़ा बहुत सोच लेना और बस काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज द सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट्स ऑफ। इस दुनिया में जब भी नंबर होगा रियल होगा या इमेजिनरी होगा। रियल इमेजिनरी दोनों एक तरह के कॉम्प्लेक्स नंबर है और रियल को ज्यादा हम लोग क्लासिफाई करते हैं, इमेजिनरी है तो बात खत्म। ठीक है, कोई टेंशन नहीं, सब सही चल रहा है। कुछ और तरीके के क्लासिफिकेशन देखते हैं। इवन नंबर और होल, इवन नंबर और ऑड नंबर। जानते हो इवन और ऑड की बात जो करते हैं अगर, तो इवन और ऑड क्या होता है? इवन और ऑड की बात किया जाए तो ये जो भी नंबर होते हैं -4, -2, 0, ये सब इवन नंबर है। जो भी नंबर 2 से डिवाइड होने के बाद अगर उसका क्वोशंट कोई इंटीजर हो और रिमाइंडर 0 हो जाए तो वो इवन नंबर होता है। बस एक चीज ध्यान रखना कि 0 इज इंक्लूडेड। ये सिली मिस्टेक मत करना कि 0 को भूल मत जाना। 0 इवन नंबर कहलाता है एक तरह से। ठीक, ऑड की बात करते हैं। ऑड क्या है? 1, 3, 5, चाहे नेगेटिव ले लो चाहे पॉजिटिव ले लो। ठीक है, -31 भी ऑड नंबर है। ठीक, माइनस है चाहे प्लस है, इवन ऑड क्लासिफाई होगा। ठीक है, और देख ले, बहुत बेसिक, फटाफट सोच सोच के करना है। इवन और इवन को जोड़ दोगे, दो नंबर, इवन नंबर और इवन नंबर को जोड़ोगे तो इवन नंबर होगा, चाहे सब्ट्रैक्ट करो चाहे, ठीक है, चाहे ऐड करो। ठीक है, ये बहुत बेसिक विजुअलाइजेशन से ही हो जाएगा। कोई दिमाग में ही नंबर सोच लोगे कि अच्छा 10 और 12 22 हो गया। ठीक है, इवन और ऑड को ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो ऑड बनेगा। समझ में आ रहा है? नंबर 10 है और 13 है, माइनस करोगे -3, ऑड मिल जाएगा। दोनों अगर ऑड है, ठीक है, 13 और 15, 28 इवन हो जाएगा। ठीक है, इवन में किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो, ऑड हो चाहे इवन हो, वो इवन ही रहेगा। मल्टीप्लाई करने पर इवन ही रहेगा। ठीक है, अगर एक भी इवन है तो इवन कहलाएगा, और दो ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो ऑड ही होगा। बहुत ऑब्वियस सी बात थी, शायद बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन एक दिमाग में रिकॉल वैल्यू के लिए बता दिया कि ये दिमाग में परमानेंटली बैठ जाना चाहिए। ठीक है, कभी कंफ्यूजन हो तो नंबर 2-4 सैंपल दिमाग में रख के देख लोगे और अपने आप आंसर मिल जाएगा। ठीक है,
प्राइम नंबर के बारे में भी तुम लोग पहले से जानते हो, फिर से बता देते हैं। प्राइम नंबर मतलब कि वो नंबर जो 1 एंड सेल्फ या इट सेल्फ बोल देते हैं। कोई भी नंबर 1 से तो डिवाइड हो ही जाता है, ये तो बहुत ऑब्वियस बात है, बकवास बात है, ठीक है। कोई ये बहुत नई बात नहीं बता दिया कि चलो कोई नंबर 1 से डिवाइड हो जाता, ऑब्वियसली हो जाता है, और खुद से भी डिवाइड हो जाएगा। 23 होगा, 23 से डिवाइड हो जाएगा। तो इन दोनों नंबर की बात छोड़ दी जाए, 1 और इटसेल्फ। इसके अलावा अगर किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाता है तो प्राइम नहीं कहलाएगा, ठीक। और अगर नहीं होता है तो प्राइम कहलाएगा, ठीक। ये सारे नंबर जो हैं 2, 3, 5, 7, 11, ये जितने भी दिख रहे हैं ये सब प्राइम नंबर है, ठीक है। छोटा सा होमवर्क दूंगा। पहला होमवर्क आया, सारे नंबर जो हैं अपनी नोटबुक में जो करते हो 1 से लेके 100 तक ऑल प्राइम नंबर को लिखोगे और एक तरह से याद करोगे, ठीक है। टाइम बचेगा फ्यूचर में, प्राइम नंबर आइडेंटिफाई करने में हमें समय नहीं वेस्ट करना है, ठीक है। क्विकली 91 क्या है? प्राइम है। 13 into 7, ठीक है, नहीं है प्राइम, ठीक है। 13 से भी डिवाइड हो जाएगा, 7 से भी डिवाइड हो जाएगा। कंपोजिट नंबर के बारे में सुन लिया जाए। नंबर जिसके 2 डिवाइजर हैं, 2 डिवाइजर अदर देन, ठीक है, चाहो तो लिख लो, अगर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, मतलब 1 और इटसेल्फ को तो बात ही छोड़ दें, ठीक है, या 1 और इटसेल्फ को लेकर मोर देन 2 है, ठीक है। तो तुम सोच लेना कैसे सोचना चाहते हो कि 1 इटसेल्फ के अलावा कोई एक और मिल जाए तो तुम्हारा वो कंपोजिट हो जाएगा, ठीक है। 1 जो है न प्राइम है न कंपोजिट है, ध्यान रखना इस बात को। 2 जो है दुनिया का इकलौता इवन प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर हम लोग निकाले थे, कहां क्या क्या था प्राइम नंबर? 2, 3, 5, 7। अब इसके आगे जब भी मिलेगा ना वो ऑड नंबर मिलेगा, यही 2 ही, चूंकि पहला नंबर था इवन, तो वही इकलौता है जो खुद से डिवाइड होगा। 2 खुद ही सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर है, ठीक है। और 4 जो है सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है, ठीक है। 4 जो है सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है, मतलब 4 पहला होगा, फिर इसके बाद 6 होगा, फिर 8 होगा, फिर 9 होगा, फिर तो पता नहीं कितने होंगे, ठीक। और एक और लास्ट बात, नेचुरल नंबर विच आर नॉट प्राइम, प्राइम चाहे कंपोजिट के लिए नेचुरल नंबर होना जरूरी है, और जो भी नेचुरल नंबर जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है, एक छोड़कर। सारी थ्योरी ठीक है। अब तुमको टेस्ट करूंगा और थोड़ा कंफ्यूज भी करूंगा, ठीक है। कंफ्यूज करूंगा कैसे? मैं कुछ नंबर लिखने जा रहा हूं, इनमें से कौन कौन सा कंपोजिट है? विच वन ऑफ दीज आर कंपोजिट? और कौन कौन सा प्राइम है? बेसिकली प्राइम या कंपोजिट, ठीक है। कंपोजिट के लिए मैं सी लिखूंगा और प्राइम के लिए पी लिखूंगा, ठीक। देखा जाए 10 क्या है? प्राइम है कि कंपोजिट है? डिवाइड हो जा रहा है, 2 से डिवाइड हो जा रहा है और 5 से डिवाइड हो जा रहा है, तो ये कंपोजिट है। -10 क्या है? याद आ रहा मैंने क्या बोला था कि वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। ये ना तो कंपोजिट है ना प्राइम है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, 0। ना कंपोजिट है ना प्राइम है। कंपोजिट या प्राइम की कहानी 2 से शुरुआत होती है, 2, 3, 4, 5, ठीक है, कुछ भी नहीं। 3 ऑब्वियसली प्राइम है। 4 ये पहला दुनिया का कंपोजिट नंबर है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है ये।
दो प्राइम है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 1 कुछ नहीं है, ना प्राइम है ना कंपोजिट है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, 1 को प्राइम बोल देते हैं, नहीं। 57 ऑब्वियसली ये 19 इंटू 3 है, ये क्या है, कंपोजिट है। क्लियर, सबको क्लियर है? ठीक। दूसरा टेस्टिंग वाला क्वेश्चन देने वाला हूं, क्वेश्चन नंबर 2। कुछ नंबर लिख रहा हूं, 3/4, 2/7, 22/7, 3.14 पाई। इसमें से कौन सा रियल है और कौन सा रैशनल है? ठीक है, रियल के लिए मैं R यूज करूंगा और रैशनल के लिए Q यूज करूंगा। ठीक है, आओ देखते हैं कौन कौन सा रियल है, कौन कौन सा रैशनल है। सोच लिया, समझ लिया? बेसिकली पहली बात कि ये जितने हैं सब रियल हैं। ये तो बेकार क्वेश्चन था। ठीक, बात रैशनल की है, बात रैशनल की है तो मैं देखता हूं P/Q फॉर्म में है, रैशनल है। P/Q फॉर्म है, रैशनल। 2/7 P/Q फॉर्म, रैशनल। 3.14 को भी तुम चाहोगे तो तुम क्या लिख सकते हो, 314/300। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये भी रैशनल। पाई नहीं, ये नहीं है, ये तुम्हारा क्या है, इरैशनल है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं? बढ़ जाते हैं आगे। एब्सोल्यूट नंबर, ये भी एक चीज है जो थोड़ा बता देना चाहता हूं। ठीक है, इसको थोड़ा थोड़ा हम लोग यूज करेंगे कॉम्पिटिटिव टाइप क्वेश्चंस जब बनते हैं एनटीएससी या उस तरह के रिलेटेड, तो उससे संबंधित है, बट बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ध्यान से सुनोगे हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली क्या एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब एक तरह से पॉजिटिव उसको कर देना है मुझे। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू जैसे मान लिया जाए कि मैंने -3.6 लिख रहा हूं, तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब जो नंबर है उसी की बात करते हैं, प्लस माइनस नहीं, 3.6 होगा। ठीक है, और अगर 7.2 है तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, ये भी पॉजिटिव वाला बताओगे, 7.2। तो बेसिकली करना क्या है कि इसका एक सिंबल होता है, ऐसा करके लिखते हैं। ये जो दो लाइन, स्ट्रेट लाइन के बीच जैसा होता है, सीधा सीधा दो लाइन खींच दोगे, उसके बीच में अगर कुछ नंबर लिखते हो, जैसे मैंने -3.6 लिखा, तो तुम इसको पॉजिटिव बनाओगे। कैसे पॉजिटिव बनाओगे -3.6 को? एक बार और माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 3.6 हो जाएगा। और अगर ये पॉजिटिव है पहले से, तो तुम जैसा है वैसे ही रख दोगे। ठीक, अब इसको जनरलाइज कर देते हैं। तो मैं क्या करना चाह रहा हूं, मॉड के अंदर अगर ए दिया तो तुम्हारे दिमाग में क्या सवाल आ रहा है कि अच्छा ए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तो मैंने बोला कि पॉजिटिव है। मैं अगर कंडीशन दे देता हूं कि ए पॉजिटिव है या 0 हो सकता है, ठीक है, तो तुम बोलोगे अच्छा तो ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो जैसा था वैसे ही रहने देते हैं। फिर मैं बोलता हूं देखो ए जो है नेगेटिव है, ये लेस देन 0 का सिंबल है, लेस देन 0। अगर किसी को नहीं पता तो बता देता हूं, ये जो है इसका मतलब होता है लेस देन, इसका मतलब होता है ग्रेटर देन। ए ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, ए लेस देन 0 मतलब नेगेटिव। तो जब नेगेटिव है तो तुम बोलोगे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो तुम पॉजिटिव बन जाओगे। यही डेफिनेशन है, सिंपल डेफिनेशन। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं और 2-4 एग्जांपल फटाफट करते हैं। मॉड के अंदर -100 क्या होगा, तुम माइनस से मल्टीप्लाई करके इसको 100 बना दोगे। मॉड के अंदर
10.7 10.7 है। और मॉड के अंदर अगर जीरो कर दिया तो उसको प्लस करो माइनस करो, क्या फर्क पड़ता है, वो तो जीरो ही है। ठीक, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, कोई दिक्कत नहीं, सब सही है। ठीक, बेसिक डेफिनेशन कर दिया है। अब अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, अगली क्लास में हम लोग रैशनल इरैशनल को थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। ठीक है, बहुत बेसिक सा इंट्रोडक्शन टाइप का रखा था मैंने, अब इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, और पढ़ते रहना, एनसीईआरटी उठाना, उससे पढ़ लेना। 1 घंटे के अंदर तुम्हारा ये पूरा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बहुत आसान टॉपिक है, बस इसको बहुत अलर्ट होकर छोटी छोटी बारीकियों पे ध्यान देना। ठीक है, ओके, थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है।